Good morning, students. In last class, we have discussed about the electric current and the potential, electric potential, and the potential difference of a battery. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जो एक बैटरी प्रोवाइड करती है. ठीक है, सर्किट डायग्राम्स मैंने आपको बताया था कि सर्किट में किस किस तरीके के जो सिंबल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सेल का बताया, बैटरी का बताया, स्विच की और जॉइंट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए एमीटर और वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि वोल्ट मीटर क्या होता है और एमीटर क्या होता है. मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, तो वो आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार कौन कौन से क्वेश्चंस हैं. नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, वो कौन सी डिवाइस होती है. जैसे कि हमने बताया कि नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? जो ईएमएफ होता है. ईएमएफ ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. दैट मीन्स कि जो बैटरी होती है वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है ना सर्किट. ठीक है, और बैटरी किस चीज से बनी हुई होती है? बहुत सारी सेल्स से. ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट. और 1 वोल्ट की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो वही एग्जैक्टली वो डेफिनेशन ही आएगी इसमें 1 वोल्ट की, कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होता है. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मतलब आपको पोटेंशियल दे रखा है, आपको बताना है कि कितनी एनर्जी दी जाएगी किसी चार्ज को इस पोटेंशियल को पास करने के लिए. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल हमारा क्या होता है? पोटेंशियल V इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय Q. और जो ये वर्क डन होता है, जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है वही होती है हमारी एनर्जी गिवन टू द सिस्टम. ठीक है, इस चार्ज को कितनी एनर्जी दी जाएगी, मतलब कि इस चार्ज पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि ये इस पोटेंशियल को क्रॉस कर ले. तो वर्क डन, अगर एनर्जी भी पूछा हो तो भी हमें क्या निकालना होता है? वर्क डन निकालना होता है. ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमारे पास वर्क डन निकालेंगे तो क्या आएगा? V इंटू Q. ठीक, अब हमें दे रखा है V, हमारे पास दे रखा है 6 वोल्ट, और Q निकालना है, कह रहा है ईच चार्ज पर निकालना है, ईच कूलम चार्ज पर. ईच कूलम चार्ज का मतलब होता है ईच कूलम ऑफ चार्ज. दैट मीन्स कि एक चार्ज पर निकालना है, दैट मीन्स कि 1 कूलम. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? 6 जूल. और यही एनर्जी कितनी होगी? 6 जूल ही होगी, जो कि हमें इस सिस्टम को देनी पड़ेगी इस पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन थे. आई थिंक इससे पहले वाले जो इंटेक्स क्वेश्चन थे वो मैं उनका आंसर करना भूल गई आपको, तो वो भी मैं बता देती हूँ अभी. व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट वो मतलब क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का कंपोनेंट लगा रहता है और रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं, कीज लगी होती हैं, सारी चीजें उसके अंदर लगी हुई होती है. उस क्लोज्ड पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ये कोई सर्किट है, इसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपकी एक बैटरी लगी हुई है, ये की है. ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका ईएमएफ हो गया, ये आपकी की हो गई. ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तभी ये करंट फ्लो करना शुरू कब करेगा? जब ये की को हम क्लोज करेंगे. की क्लोज का साइन ये होता है, और ओपन की का पहले जो मैंने लिखा हुआ था वो ओपन की का साइन होता है. ठीक है, तो जब तक ये की क्लोज नहीं होगी तब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट कब बनता है? जब इसमें सारे कंपोनेंट्स इसके अटैच होती है, जो करंट का जिसके थ्रू करंट का फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, इस सर्किट में क्या क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ईएमएफ भी हो सकता है, कीज भी हो सकती हैं, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तो काफी सारी चीजें होती हैं. फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. करंट की यूनिट बतानी है आपने. क्या है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर. और अगर आपको ये पूछा जाए कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन दो, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन में मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं दैट कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है,
तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम। तो चार्ज दे रखा है, हमारा चार्ज कितना है 1 कूलम, ठीक है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 1 कूलम किसके इक्वल होगा, 1 कूलम चार्ज किसके इक्वल होगा, N इंटू ई। जैसे ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE। ये हायर क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, लेकिन अभी आप इसे सिर्फ याद कर लो, Q इक्वल्स टू NE होता है, ठीक है। Q कितना चार्ज होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज। अब हमें टोटल चार्ज दे रखा है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना कूलम होता है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो N की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1 कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे कि क्या आएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं हम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, according to this law the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through that circuit। potential difference जो होता है, potential difference जो होता है वो directly proportional to the current flowing through दैट सर्किट, ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि अगर किसी सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो उसके अंदर जो करंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर हम कुछ कांस्टेंट लिखते हैं, इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं R, ठीक है। तो I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट हटाया है ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल, वेयर R इज द कांस्टेंट एंड नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस और ये होता है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, हम किसको रेजिस्टेंस की यूनिट भी निकाल सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, करंट की यूनिट भी इसके बिहाफ पर निकाल सकते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।